We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। एनडीए और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एनडीए का दावा है कि उन्होंने जो वादा किया था जनता से उसे पूरा कर दिखाया। वहीं आरजेडी का कहना है कि असली रोजगार तो तेजस्वी यादव ने ही दिया है। बिहार चुनाव से पहले रोजगार यानी नौकरी देने की शुरुआत जो है वो हो गई है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने 101 आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र दिया है और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि 12 लाख रोजगार हमें चुनाव से पहले देना है, जिसमें 11 लाख दे दिया गया है और आने वाले समय में ये सारे रोजगार जो हैं वो दे दिए जाएंगे। जहां एक तरफ इस रोजगार का जिक्र हो रहा है तो आरजेडी ने ये साफ कह दिया कि 5 लाख रोजगार तो तेजस्वी यादव ने दिया था और 5 लाख ये देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव से पहले एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर आमने सामने है सत्ता पक्ष और विपक्ष। रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने नया दावा भी ठोक दिया है। मंगनी लाल का कहना है कि राज्य में नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया, वो भी रिकॉर्ड स्तर यानी 5 लाख रोजगार तेजस्वी यादव ने खुद दिया। सुनिए। 400 मांग थे, पुलिस तो न पार्टी के हाथ में न हमारे हाथ में है, वो तो सरकार के हाथ में है और सरकार के इसमें खेल है। तो तेज प्रताप यादव पार्टी में नहीं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया 6 वर्षों के लिए। इसी तेज प्रताप यादव के मामले में कहना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वहीं एनडीए का जवाब भी जोरदार आया है। बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। एनडीए ने 12 लाख रोजगार देने का वादा किया है और करीब 11 लाख नौकरियां दी भी जा चुकी हैं। आज भी 101 आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुनिए। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 12 लाख सरकारी नौकरी, उसको पूरा करने का काम सरकार कर रही है और लगभग 11 लाख से अधिक लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी बिहार की सरकार ने दिया है। और आज आर्किटेक्ट के तौर पर जो सभी विभागों में लगभग 101 आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसको और सुगम किया जा सके। जाहिर है कि अब जनता के बीच असमंजस है कि आखिर सच्चाई क्या है। नौजवानों को सही मायनों में नौकरी किसने दी? चुनाव नजदीक है और रोजगार की जंग में एक बार फिर वादों का दौर शुरू हो गया है। अब देखना है जनता किसे मौका देती है और किसे दिखाती है बाहर का रास्ता। अब एक तरफ जहां रोजगार का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मसला भी उतने ही जोर शोर से उठ रहा है। तेजस्वी यादव ने जमाई और दामाद आयोग का जिक्र करके एनडीए को निशाने पर ले रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही पिता लालू यादव को 13वीं बार आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। खास बात यह है कि लालू ने अकेले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और फिर से चुन भी लिए गए। अब इस मसले पर बीजेपी ने आरजेडी को बुरी तरह निशाने पर ले रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि ये बात सही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में परिवारवाद है। जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही रहे हैं। उनको किसी पे भरोसा नहीं है, वो खुद परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। सुनिए। ये परिवारवाद पर बोलने का हक नहीं है राष्ट्रीय जनता दल को। शर्मसार हो जाएगा, शर्म भी अब शर्म से डूब जाएगा। क्या बात करता है? आपने ठीक ही सवाल उठाया कि इनके अलावा कोई भी काबिल राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं है। न कोई गरीब है, न पिछड़ा है, न दलित है, न कुछ है। जब तक है तब तक यही है मामला। इसलिए हंस रहा है लोग ये प्रतिक्रिया दे करके नेता प्रतिपक्ष का। लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा तो पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि नेशनल दामाद आयोग हमारी पार्टी ने नहीं बनाया। लालू यादव जन जन के नेता हैं और गरीबों को आवास उन्होंने दी। बिहार की जनता चाहती थी कि लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं आरजेडी ने यह भी कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की तरह हमारे यहाँ आयोग में दामादों को नहीं रखा जाता। सुनिए। बिहार में एनडीए समर्थित सरकार जो लगातार परसेप्शन और झूठ की राजनीति करती है, फरेब और मक्कारी का जो खेल खेलती है, झूठ का प्रचार प्रसार करके सत्ता का लाभ लेते आई है और लाभ लेना चाहती है, वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है। जबकि एनडीए समर्थित सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश में सरकार है, अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। और उसके चलते आप पूरे बिहार प्रदेश ने देखा और पूरे देश की जनता ने देखा कि नेशनल दामाद आयोग का गठन करवाया और हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि क्यों लगातार जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब, वंचित, शोषित और एक सामाजिक विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। उन्होंने गरीब, पिछड़े, पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को आवाज दी
उनको सामाजिक विचारधारा इतनी मजबूत दी कि उनको बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया। इसलिए हम कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए समर्थित सरकार उनके लेवल की नहीं हो पाती, उनके बराबर की नहीं हो पाती है, तो वो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि परिवारवाद उनका सबसे बड़ा है इस प्रदेश के और इस देश के सामाजिक ताना बाना, सामाजिक विचारों के पूर्वधा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अब जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवारवाद का मसला जोर शोर से उठने वाला है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू यादव बने, वहीं बिहार में आयोगों के गठन के बाद कई बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को जगह मिला। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप बिहार की राजनीति में एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।